आगे बैठे। संजय कहाँ रह गया, वो ना आया? नहीं, वो तो विक्की भैया के साथ किसी मंत्री से मिलने गए हैं। तन्ने मना ना करे। हाँ, मैंने तो मना किया था, पर वो किसी की सुनते थोड़ी ना है। ए बेटी तुझे क्या बताऊं, ऐसा ही तो यूं है, ऐसे ही इसका बाप है। आए की गैल आए और गए की गैल गए। चल तू अपना कुछ खा पी ले। क्या बात है, कैसे मुंह से लटकाए बैठे? तो के बताऊं, उसने कोल्लू वाले ने पैसे नहीं दिए, गंडे पे 150 क्विंटल। पैसे ना मिले? मैं तो नू सोच रही थी मगर एक दो सूट बहू का दिवा देती। चला जाने दे पीछे से, बहू की तो लियावेगी, एक आधी साड़ी सुथरी सी अपनी भी लिए ये। मैं क्या करूंगी बुढ़ापे में साड़ी ला के, मेरा कौन सा दिखावा हो रहा? अरे दिखावा बता रही तुझे, देख देख के तो मैं जी रहा, और की दिखावा चाहते थे। शर्म कर लो शर्म, बहू बेटा वाले हो रहे हो, ये बात अच्छी ना लगती थारे मुंह से। बुढ़ापे में जी रहा हूँ देख के। अरे कभी कदार तो तेरे से प्यार भरी बात करने को जी करे। अच्छा, बुढ़ापे में थारा प्यार भरी बातों को जी कर रहा। जवानी में तो तुम खेत में औंधे पड़े रहे, तुम्हें टाइम ना मिला मुंह धोने का भी। अब बुढ़ापे में तुम प्यार करने को जी कर रहे हैं। बैठ जाओ, सुधर जाओ बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापा आ गया तो क्या हो गया, प्यार तो तेरे तो आज भी उतना ही है। थम जाओ थम जाओ, आज कहाँ से प्यार का भूत पड़ गया थारे में? कतई रोमांटिक हो रहे हो। तू कौन है रज? कहाँ तक है पिताजी? वो विक्की गैल चला गया, मंत्री जी आ रहे हैं ना। मैंने बोल रहा हूँ मुद्दा फूंक दिया के। बस पिताजी से भूल गया, मैं अब आया फूंक के। अरे संजय, हाँ चाचा। अरे भाई हमारी भैंस को थोड़ा नाम दिवा दे यार। चलो आ गया। अरे पूजा, अरे तू खेत में आ जी सिद्धि। हाँ दाल दो। हाँ हाँ, दुआ दुआ दुआ, अपने काम का तो ध्यान है नहीं। भाभी राम राम। राम राम जी। भाभी संजय कहाँ? मैं तो उसको मिलना आया। वो चाचा रामे की भैंस को ना दवाई दिलवाने गए हैं। बिल्कुल भोले हैं, अपना काम छोड़ के सबका काम करवाते हैं। सही कह रही है भाभी, भोला तो है और किस्मत कितनी अच्छी ले रहा। तेरे जैसी बहू हमारे पूरे गांव में ना है। क्यों मजाक कर रहे हो? मुझे ना बतुए के पेड़ पर मत चढ़ाओ। भाभी मैं बथुए के पेड़ पे न चढ़ा रहा, मैं जब भी तुझे देखूं ना पागल सा हो जाऊं। बेशक तू मेरी बात का मजाक मान, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं दिखता। नहीं दिखता तो रहने दो। तो मुझे ये बताओ, तुम अपने भाई से मिलने आए थे या मुझसे? भाभी मिलना था, हम भाई ते ही आया, और मैं जब भी तुझे देखूं ना सब कुछ भूल जाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? भाभी हिम्मत की क्या बात हुई, मैं तेरी गल मजाक भी नहीं कर सकता। मजाक? ये मजाक है? मजाक जुबान की होती है, तुम तो सीधा हाथ पकड़ रहे हो। भाभी मेरी तो गलती होगी, ये तो मेरी माँ जैसी है। माँ जैसी मान रहे हो तुम मुझे? चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे भाई को बताऊंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। भाभी ये तो मेरी बात का बुरा मान गई, और इस बात को भैया को मत बताइए, और उसे पता चल गई तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। क्या सोचेंगे? फिर तुम्हें हाथ पकड़ते हुए शर्म नहीं आई? भाभी संजय को कुछ मत बताइए, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। अरे तू यहाँ बैठी है, मैं तो खेत पे ढूंढ का यार। क्या हो गया, ऐसा परेशान से हो रही है? आपको क्या, आपकी तरफ से तो मैं कैसी भी रहूं। क्या हो गया, कुछ बता तो सही। होता क्या, कहाँ रह गए थे तुम? अरे रह केगा, मैं चाचा रामे वाली भैंस को नाल दुआन लगा, और मुझसे जैसे चला रास्ते में मैं सुंदर ने आवाज मार ली, ये मेरा भारी बुग्गी भरवा दी। बस उसकी बुग्गी भरवा के और सीधा में देख के खेत में तू नहीं मिली वहाँ, घर तो आ गया। कितने भोले इंसान है ये, किसी के काम के लिए मना नहीं करते। हाँ, अरे क्या सोच रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या सोची जाता है आगे कब मिलना? मैं खुश नसीब हूँ मुझे यहाँ मिली है। अरे अदरक थोड़ा ज्यादा कीजिए। विक्की कैसे चुपचाप से बैठा है? अरे कुछ ना, संजय के बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है संजय के बारे में? यार
संजय कितना बावड़ा सा लगे और बहू कितनी टोप ले रहा। उसकी बहू को देख के मन मचल गया। अच्छा, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, ले ले मुझे। गया हमें उसके पास, हाथ नहीं धरने देती, आग बरसावे आग। अपना दिमाग चला और कर दे ठंडी आग को। सही कह रहे हो, काम करो चलो। अरे विक्की, लौट रहा आगे। अरे संजय आजा, बैठ। आज कैसा रास्ता भूल गया? अरे मैं तो आई जाऊं, तू तो कभी आता ही ना है। बस भाई तेरे घर से तो दूर ही ठीक है। क्यों, क्या बात है? कुछ हो गया क्या, या किसी ने कुछ कही? अरे कल मैं वहां गया खेत में घूमने, मैंने सोची ले तेरे मिलता चलूं, तू तो वहां मिला ना, भाभी भी मिली। अरे मिलता कहाँ थे, वो चाचा राम वाली भैंस है ना, वो थोड़ी आड़ ज्यादा करे, जो से नाड़ मान लगा और जैसे हंसते चला, फिर सुंदर ने आवाज मार दी, तो यार हमारी बुद्धि उठवा दी, इस मार को जो उन्होंने मना कर दी होगी। ये तो पता ही है, वो दिमाग की गरम है और दिल की बहुत अच्छी है। काश दिल की अच्छी होती। संजय मेरे भाई, तू भोला बहुत है। अरे तू कहना क्या चाह रहा है यार, साफ साफ बता। कुछ ना, छोड़ दो इन बातों को। कैसे छोड़ दूं इन बातों को? तूने तो यार दिमाग ही चकरा दिया, कुछ कह दी क्या उसने? ये बताऊं यार, खेत में कोई ना, हाँ भाभी ही बस। चल तू छोड़ इन बातों की, लड़ाई हो जाएगी आपस में। लड़ाई हो जाएगी? अरे विक्की तू साफ साफ बता क्या बात है। ये बताऊं भाई, मुझे तो बताती भी अभी शर्म आ रही है। अब भी ना खेत में मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा जबरदस्ती लिपटने लगी। मैं दूर करूं और ज्यादा मेरे लिपटे, पता ना कि हवस बढ़ गई अंदर। भाई मैंने बोला भाभी तो भाभी सब ठीक ना है, कहने लगी वो हम दुनिया करे। भाई मैंने जबरदस्ती धक्का देकर हफ्ता चल दिया, फिर हाथ जोड़ के मेरे तक कहने लगी अपने भाई को मत बता दियो, मुझे तेरे यार की कसम है। और भाई मैं क्या करूं, मेरे पे बिना बताए तेरे तक रहा नहीं गया। संजय भाई तू भाभी का ध्यान रख, तो शुक्र कर मैं हाँ, अगर कोई और होता तो तू इन बातों को छोड़, मैं तेरे को चाय बनवा दूँ। ना चाय रहने दे, मैं 2 मिनट लगे बड़ी। ना चल रहा हूँ, कोई इंतजार कर रहा मेरा। अब आएगा असली मजा। क्या हुआ, कैसे लेटे हो? कुछ ना, बस ऐसे ही। ये देखो मैं नई साड़ी लाई हूँ, बताओ कैसी है? बताओ ना। मेरी तरफ तो सब ठीक है, आगे तेरा मन है। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? यूं बता, खेत में गई तू? हाँ गई थी, पर क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? जल्दी आ गई खेत में? जल्दी काम खत्म हो गया था तो आ गई। पूजा, विक्की आया खेत में? विक्की खेत में क्या लेने आएगा? ना आओगे तो घर में ही लेने। पर घर में क्या लेने आएगा? ठीक है, तू अपना काम कर ले। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारे लिए चाय बना लूं? ना, तू कुछ मत बनावे, आजकल चाय भी मुझे जहर लगने लगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? पता ना क्या हो रहा है, बस मुंह का स्वाद सा बिगड़ रहा है। तो डॉक्टर के चले जाओ ना, दवाई ले आओ। बस दवाई तो कहीं और ही लेंगे अब। पता नहीं, तुम तो खामखा की बात कर रहे हो। अब तो खम्मा की बात लगेगी तुझे मेरी। लो चाय पी लो। ऐसा क्या हो गया जो इतने बदल गए? ये बात क्यों कर चुपचाप सी बैठी? चाय पीने को जी कर रहा। बनवा ले। आजा विक्की, बैठ। ये बात सब ठीक तो है? हाँ जी सब ठीक है। संजय, हाँ जी क्या बात है बेटा, कैसे परेशान सा हो रहा? माँ, तब मैं क्या बताऊं, तू एक बार पूजा को बुला ले। पूजा, अरे एक आइए बाहर को बेटी। हाँ जी माँ जी, क्या बात है? बात मैं बताऊंगा तुझे, यूं बता मुझे, विक्की खेत में मिला तुझे? नहीं, मुझे तो नहीं मिले खेत में। विक्की भैया मिले थे मुझे खेत में। भाभी बताना तो मैं चाह ना रहा, पर मैं अपने यहाँ गैल धोखा भी नहीं कर सकता।
अरे कुछ हमें भी बताओगे? अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हो तुम सारे। ये बात बता। अरे माँ बात बताने की तो ना है। बताने की ना? अरे ऐसे कौन सी आफत आ गई जो बात बताने की ना? बात बता, क्या बात है? माँ विक्की मेरे से मिलने खेत में गया, अब मैं वहां मिलाना। विक्की को देख के ऐसे मन में पाप आ गया। पूजा, ये कह रहा है विक्की? सच्ची बता दे, बात क्या है? माँ जी झूठ बोल रहे हैं ये खेत में पूछने आए थे इनके लिए। मैंने मना कर दिया तो मुझे अकेला देखकर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे कि मेरे जैसी बहू पूरे गांव में नहीं है। और अब देखो इनको सिखा कर लाए हैं। भाभी मेरे तो गलती होगी। गलती होगी बता रहा नीच, फिर हाथ पकड़ेगा मेरी बहू का? तेरे शर्म दिया दे ना। और ऊपर से इन्हें सिखा और रहे हैं। बाबू जी मैं तो नहीं सोच रहा घर की इज्जत घर में रह जा। इस बार मैंने संजय के आगे जिक्र कर दिया। तन्ने समझी इज्जत? अरे तन्ने पकड़ाई की वो हमारी बहू का हाथ? अरे एक बात बता रही तुझे, कहीं बाहर मैंने मोहल्ले में सुन लिया नहीं जिक्र तो कहते तू ही रहेगा या मैं ही रहूंगी? अरे ताई घर की इज्जत है, इस मारे तो ना बताई गांव में। और मैं बताऊंगी क्यों? अरे माँ कुछ बात सोच समझ के बोल ले करो तुम। अरे क्या सोच समझ कर बोल लूं? तुमने तो बात घुमा रखी है, बेमतलब की बहू को उड़ा रहा। अगर ताई तुझे ऐसा लग रहा हम उड़ा रहे थे, हम अपने घर में जा रहे। हाँ जाने, फिर यहाँ क्यों बैठा? अरे तू बैठ, वहां चला। अरे जान दे जब पहली आज को। पहले पूरी बात सुन ले करो। हाँ सुना, क्या है तेरी पूरी बात सुन लो इसकी, बता क्या है? क्या ही बता देगी? मैं क्या बताती इनकी करतूत, उन्होंने हरकत ही ऐसी करी है। अच्छा हरकत बता रही है माँ। मैंने इसको ये बुझी कि विक्की खेत पर आया आके इन्हें साफ मना कर दी। अरे भेद खुल गया तो भली बन रही है। मैं क्यों भली बनती, अब तो बता दी ना मैंने, अब कर लो मेरा यकीन। यकीन तेरा कर कैसे ले? आज तो तेरा हाथ पकड़ा, कल को कुछ और करेगा यूं, तू जब भी ना बताते। अरे ये क्यों बताओगी? इसके मन में पाप आ रहा। हम हैं गरीब, ये सोच रही है विक्की का जुगाड़ ठीक है, अब तो इसके बढ़ जा। क्यों मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम कोई ना लगा रहा, जब तक सच्चाई की बात की पता न चलेगी तो हम यकीन ना करेंगे। एकदम चुप हो जाओ सारे। ओ भाई तू जा अपने घर चल। ठीक है जी, मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। चलो छो। हाँ जा, तो बता रहा देख हमारे घर में आकर बकवास कर रहा। आग होगी जब तक घर में, आग इसने दिया है। और माँ इसे ऐसे भेज दो बस, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। अरे कहाँ भेज दूं? मुझे नहीं पता कहाँ जाएगी, बस मैं अब इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। पूजा बेटा तेरी बहुत बड़ी गलती है, तुझे बात आती बताने की गलती। पिताजी बस यही गलती हो गई मुझसे कि मैंने घर आकर नहीं बताया, वरना मेरी कोई और गलती नहीं है। माँ इसे यहाँ तक भेज दो, और नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। जहर क्यों खा लेगा तू? अरे उसने अपनी गलती मान ली, गलती मानने पे हो भी जा। अरे एक बार तो भगवान भी माफ कर दे गलती को। माफ कर दे? अरे ऐसी गलती माफ करने वाली ना है। अरे ऐसी गलती के पहली और के आखिरी? आखिरी बता रही। अरे इस दूसरा निकम्मा है बेटे, इसके मारते ना बहू पे लगा रही इल्जाम। उसे क्यों मारते? उसकी कुछ गलती ना है, सारी गलती इसकी है। अच्छा सारी गलती बहू की है? मैनू कह रहा कुछ विश्वास अपने पे भी कर लग रहे हैं। इस घर को घर रह लड़ते उजाड़ने से। यूं घर तो आज भी उजड़ेगा, कल भी उजड़ेगा। माँ इसे भेज दो अभी, मैं इसे देख देख के घुट रहा हूँ अंदर ही अंदर। सुन ली हमने तेरी, भेज देंगे इसे 2-4 दिन के नाम की, हो जाएगा इतने तेरा दिमाग ठीक। तेरा दिमाग ठीक तो मैं पागल हूँ? पागल नहीं कह रहे हम तुझे, पर नू तो देख ले कोई कहेगा कि आप कोई कुछ भी कहो, अगर ये आवाज ना गई ना तो मेरा मरा मुंह देख लो तुम। ये छोरा कुछ करना लेवे, अब कैसे करोगे? हंसता खेलता घर बिगड़ लिया। बस अब करना क्या रह गया, करूँ इनके घरों फोन। चौधरी साहब राम राम। राम राम, आ जाओ बैठो। क्या बात होगी मौसा जी, कुछ परेशानी सी में चल रही दिखो। परेशानी में चल रहे थे तो बुलाया है। क्या बात होगी? तेरी बहन की चाल चलन ठीक नहीं, उसे लेकर जाए इससे। देख फिर मौसी बोलो, उसमें मेरी बहन पे इल्जाम लगाने की जरूरत है कुछ भी? चौधरी साहब हमें साफ साफ बताओ बात क्या है। साफ साफ ही बता रही हूँ,
तुम्हारी लड़की के चाल चलन ठीक ना है, ये चल रहा है गलत, इसे यहाँ से लेकर जाओ। मौसी जी बोलो उसमें, मेरी बहन पे इल्जाम ना लगावे। अरे मैं तो होश नहीं हूँ, इसे ले जा हिस्सा, हमें ऐसी की जरूरत ना है, चलन कहीं की। अरे मौसी कुछ सोच समझ के तो बोल भी तू, ऐसा बच्चन को क्या कर दिया इसने? ए बेटी, तेरी सास को क्या लग रही, तन्ना हमारी नाड़ को नीचे करवा दी। पिताजी, मैंने आज तक कभी आपकी नाड़ नीचे नहीं होने दी। ये दूसरों की बातों में आ रहे हैं। अच्छा, हम दूसरों की बातों में आ रहे हैं, बुलाओ छोरे को। हाँ जी, बुला लो। अच्छा, अभी जुबान लड़ा रही है, शर्म ना आई तुझे? शर्म उसे आती है जो गलत हो, और मैं सही हूँ। अरे मिंटू, जा लेके जा यहाँ से, मुझे जरूरत ना है इसकी। हाँ, मैं चली जाऊंगी, पर मेरे भाई से सही से बात करो। बोलने का पता तुझे, अब तू लग गया कहने के लेके चली चल। कोई बात नहीं बेटा, ले जाने को तो हम ले जागे, पर हमारी बेटी गलती तो बताओ क्या है? गलती? गलती इसने ना बताई, इसे रईस आदमी चाहिए, इसका एक तक गुजारा ना है इसका। सारी लड़ाई की जड़ मैं ही हूँ ना, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। छोड़ दे, संजय, छोड़ दे। मेरी बहन को गलत बता रहा, तुम सारे कौन सा सही हो? सारे गलत हो, चले जाओ अंदर, तुम बच जाओगे कल। कैसे? मैं क्या बताइए थे? क्या ले रहे पूछा? भागो, अरे थोड़ा खानदानी गलत है। अरे कैसा बैठे हो? ये तो देख लो कौन आ रहा है। पहले अपना घर ही देख ले, हमें बाद में देख लिए। अच्छा, बल्लू उर्फ बलसिंह से जवान लड़ा रहे हो? बहुत मारा, बल सिंह का तो पल्ली ढिल्ला कर दिया। अरे कोई देख लो, उठा लो यार। अरे कैसे पड़ा तू यहाँ? थोड़ा के कमर में खुजाई सी हो रही, उसे खुजारा कहवे है ना, या तो मजा राज में या खाज में। अरे के राज और के खाज, चल घर चल। क्या ससुरा पता नहीं क्या भेज कर रखे है, चल। अरे इतने दिनों से कहाँ था जो आज तुझे मेरी याद आई है? अरे मैं थोड़ा बिजी था, पर मुझे तुझसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? हाँ बोल। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा, लड़का बहुत सीधा, उससे ब्याह कर ले। तेरा दिमाग खराब हो रहा है? मैं तेरे से प्यार करती हूँ और शादी भी तेरे से ही करूंगी। प्यार तो मैं भी तेरे से करूँ, पर मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता और ना ही तेरे बिन रह सकता। तू बस मेरे कहने से उस लड़के से शादी कर ले। जब तू मेरे बिना ना रह सकता तो मेरी शादी किसी और से क्यों करवावे है? जिससे मैं तेरी शादी करवाना चाह रहा हूँ ना, वो बहुत सीधा है। जैसे तू कहेगी ना वैसे करेगा, और फिर बाद में हम दोनों मिलकर रहेंगे। विक्की, तू तो जानता है ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ ना बाप। जैसा करना है तू कर। बस तू एक बार उससे शादी कर ले और बाकी मेरे पे छोड़ दे। ठीक है, पर वो है कौन? अरे वो ये मेरा यार संजय, उसकी पहले भी शादी हो रही है और उसने अपनी बहू को छोड़ दिया, बहुत बेकार ही। अच्छा, तो फिर मेरी शादीशुदा से कैसे शादी करवाएगा? तो मेरे तो प्यार ना करती के, तुझे मेरी खुशी के लिए ही करना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है तेरे दिमाग में।
तो कहीं बाहर भीतर जाना का भी ढंग नहीं रहा। सब पूछेंगे कि ये कराया भाई तुमने, के बात होगी थी छोड़ दी वो, कुछ ढंग नहीं रहा। प्रीति, मेरे पे छोरी ना देखी जा रही, कैसी हंसती खेलती फिरू जाती। एक बेरा तुम तो बात करके देख, कौन सा मन न करी, वो तो तलाक मांग रहे। तलाक मांग रहे? कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना है। 10 आदमी इकट्ठे करो, बात रखो अपनी। 10 की जरूरत ना, नू कह रहे जो तुझे चाहता हो वो ले ले, पर हमें तो तलाक चाह। पिताजी, तलाक वो मांग रहे हैं, मैं तलाक बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बेटी, जिस इंसान के मन में यहाँ तक की आ गई वो कुछ भी कर सकता है। पिताजी, उनके मन में ही तो ये बात आ गई, मेरे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो बहुत सीधे हैं, उन्हें कोई और चला रहा है। सीधा ना आओ, जो सीधा होता तो तेरे भाई की क्या न लड़ाता। के बात हुई, के बात चल रही, हमें बता दो कुछ। अरे वो बताओ तो सही के। अरे वो तलाक मांग रहे। तलाक मांग रहे? सही मांग रहे तलाक वो? अगर वो तलाक ना मांगते तो मैं उनके घर में नोटिस भेजता। जिस घर में मेरी बहन की इज्जत ना होगी, मैं वहां से अपनी बहन को दोबारा जान नहीं दूं, चाहे कुछ भी हो जाओ। नहीं भाई, जाऊंगी तो मैं उसी घर में ही। तू पागल हो रही है क्या? उससे बढ़िया घर ढूंढेंगे तेरे लिए। मम्मी, वो लड़का भी तो आपने ही ढूंढा था ना। और ऐसा कौन सा घर है जिस घर में लड़ाई ना होती हो? कितने आसान तरीके से कह दिया तन्ने। अजीब तो तुमने ढूंढा था। हाँ, माना कि हर घर में लड़ाई होती है, पर ऐसा कौन सा घर है जो घर में बुला के इंसान से लड़े? पागल होगी क्या तू? और होगा वैसे ही जैसे माँ कह रही, समझ गई? बेटा, होती है तलाक के मारो लड़ाई, पर हम नहीं चाह रहे। बेटा, वे तो तलाक की जिद पड़ रहे। आप वहाँ जाकर ना पिताजी से बात करो। बेटी मन न करी थी, चौधरी संजय को मारने की धमकी दे रहा। अब नु बता मैं क्या करूं? मरता क्यों ना फिर? हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। सॉरी। अरे सॉरी कौन सी बात है? ना तुमने देखा ना मैंने देखा, टक्कर दूंगी। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ जी, वो तो मैं हूँ, और मैंने तुम कभी कॉलेज काम में न देखी। जी, वो मैं विक्की और के घर आई भी हूँ। अच्छा, विक्की के यहाँ आ रही हो तुम? विक्की तो यार है मेरा। तो तुम कहाँ जा रही हो? कहीं ना, वो बस बाहर घूमने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा बाहर घूम लेती हूँ। अजी, या तो बहुत अच्छी बात है। अजी, मैं ध्यान से नहीं कह रहा। अरे विक्की, तू भी आ लिया? मैं तो तेरे से मिलने ही आ रहा। पायल, तू एक काम कर, घर जाके चाय बना, इतना आ रहे हैं हम। संजय यार, मुझे तेरे से एक बात करनी और समझ में ना आ रही कैसा करूं। कौन से के? इसी मुंह तक कर। अरे करिए तेरी मुंह ते, मुझे नू बता, जैसे भाभी ने तेरी नाड़ नीची करवाई, तुझे लेकर आ गया छोड़ देगा? यार तू लाने की बात कर रहा? तलाक दूंगा, तलाक। अरे एक लड़की तेरे से ब्याह करने को तैयार है। अरे कौन है वो लड़की जो मेरे से ब्याह करने को तैयार है? चल एक काम कर, घर चल के बात करेंगे। चल। क्या देख रहा है? मैं तुझे देख रहा हूँ यार, तू कितना भोला है। अरे भोला भोला कुछ ना, बस खटका समय अपना। पायल, चाय लिया? पायल, चाय पी। संजय, हाँ चाय पीना। हाँ, तू भी लेना। चाय तो पी रहा हूँ मैं। तो मुझे एक बात बता, तू मेरे से न्यू करा, एक लड़की तेरे से ब्याह करने को तैयार है, कौन है वह? अरे वो तो बाद में बताऊंगा, पहले नू बताई पायल कैसी लगी तुझे? कैसी होती? ठीक है, जब थारे आ रही है तो ठीक है संजय, पर इसका माँ बाप ना है, अनाथ है यू, बेचारी मेरी गैल पड़ेग रही। अच्छा, या तो बहुत दुख की बात है भाई। अरे ये वो लड़की जो तुझसे शादी करने को तैयार है। यार विक्की, तुझे तो पता अपनी भाभी का, और मेरा तलाक तो हुआ ही ना, अभी ब्याह कैसे हो जाएगा? वो सब तू मेरे पे छोड़ दे। इस लड़की को बता तो देता कि मेरा ब्याह हो रहा। मैंने उसे सारी बता रखी है, बस तेरी हाँ की देर है। बस मेरी ओर से तो हाँ ही है,
मैं एक बार घर और बात कर लूँ। ठीक है। चल ठीक है, मैं चल रहा हूँ। बैठा हूँ तेरे को सजनी। अरे के कर रही लिया मैंने पानी सुने ना तो। सुन गई थी तुम तो एकदम आप बता रहो दान लग रही थी। आ रही है। इसकी भी सुन लो। क्या क्या करना को कह रहा है छोरी सा। अरे हाँ नहीं हो जा ब्याह, वो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। मेरी बात तो सुन लो पहले। सुनो। विक्की न्यू करा, मैं अपने आप करवा दूंगा और ब्याह करूंगा जरूर। अच्छा अरे ऐसे कैसे ब्याह कर देगा? उसका तलाक नहीं हुआ, कुछ नहीं उससे तेरा। अरे मैं कह तो रहा हूँ खैरते, विक्की मेरे से न्यू करा, अपने आप हो जाएगा। मैंने जुगाड़ कर रखा। सारी तेरी विक्की की चलेंगी और कुछ है ही ना। जब मैं कह रहा हूँ ब्याह मैं जरूर करूंगा। तेरी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? तुझे पता है गांव गली वाले गड़ पड़ोसी क्या कहेंगे? क्या करेगा यो? जो कहेगा कहने दो। जब तुम्हें मैंने बता दी, मैं ब्याह जरूर करूंगा, जरूर। हाँ भाई, एक चर्चा चल रही है, हमें भी कोई बता दो। चर्चा यूं चल रही है, दूसरा ब्याह करने को कह रहा। बहुत बढ़िया, हमारा एक ना हो रहा, ये दो दो करेगा। बल्लू उर्फ बल सिंह गुब्बारा रहेगा। ये बैठा मतलब उसका ब्याह होगा तुझे पीटेगा, तेरे दो करें। बहुत बढ़िया। जब मैं बता दिया कर लो। अरे कर ले तू करेगा यो। यूं झांसे ना दे, तलाक हुआ नहीं, ब्याह करना दूसरी लुगाई से। हम तो कह देंगे पर हमारी ना गलती, जेल जाएगा जो। अरे वो सो करो, पर इसको क्यों पीट रहा बेमतलब? बहुत मारा, मेरा ब्याह कोई तो कही, कौन सी बड़ी बात कह दी? वो तो मेरा भाई है, डिसीजन है वैसे ही फाड़ देता। चल घबरा मत, बैठ जा। बैठ गए। अरे ये सिंगल काट दे मतलब। इसे ना निकालूं, ये तो मेरी शान है, मेरा रुतबा कम हो जाएगा, रुतबा। अरे कहीं शान ना घटी पहुंच मरतांडा काट दे जाए। हाथ में पता नहीं क्या चल रोटी खा ले तू, चल वो खड़ा चल। हाँ एक आध घूंट दूध दे देकर सांस खा नहीं रहा। बेटी पूजा कैसे बैठी हैं? रोटी का टाइम हो रहा है बेटा, रोटी खा ले। नहीं पिताजी, मुझे भूख नहीं है अभी। बेटी जो भूखा वो खा ले, ऐसा भूखी कैसे रहेगी? पिताजी एक बार आप उन्हें भी देख लो, वो बहुत सीधे इंसान है। उसे जो कुछ कहता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे तू करी मैं ऐसा कर लूंगा, मैं कल चला जाऊंगा। चल उठकर रोटी खा ले। कुछ कर ले, बैठी है। तुम मेरा बैठने का दो, बैठी है। तुम क्या कमेर कर रहे, तुमने बैठे। कौन है ये छोरी? माया पायल है। नमस्ते। नमस्ते। बेटा घर में कौन कौन है तेरे? मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अरे बेटी कैसी बात कर रही है, हम सब है ना तेरे। वो तो सुन ली ना तेरी जब चावल। नहीं माँ जी, आप रहने दो, मैं बना देती चाय, बस मुझे रसोई बता दो। जा रे रसोई बता कर छोरी को। छोरी तो चौखी लग रही। तेरा भला माफ कर दे, तो मैं आके खड़ी नहीं हुई इतने में चौकी भी लगने लगी। क्यों तुम्हें क्या कमी देख रही? अरे शुरू शुरू में सब नहीं लगे करे, एक कप चाय बनाने चलेगी तो लगी, बस सब बात पीट थारा तो चल दिमाग, मैं चल के पीऊं चाय। दिमाग तो तेरा बतेरा तेज है, कुछ तो चला नहीं हम तो काम। जब पी ले चाय। पता नहीं इस घर का क्या हो गया। क्या देख रहे हो? कुछ ना, बस तुझे देख रहा हूँ। नहीं बता तमन, हमारे घर वाले कैसे लगे? सभी अच्छे हैं, माँ भी अच्छी है, पिताजी भी अच्छे हैं, और सबसे अच्छे तो आप हो। अच्छा कुछ ना हूँ मैं, मेरे से अच्छी तो तुम हो, जिसने ये जानते हुए कि मेरा ब्याह हो रहा, फिर भी मेरे से शादी की हाँ भर दी। अजी हाँ, मैं तेरे जैसे से शादी करूंगी?
मैं तो सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही हूँ। ये सोच रही है? वो कुछ नहीं, बस 2 मिनट में दिएंगे। तू कौन है? अच्छा, तू मुझे ना जानती? पूरा बागपत जिला जाने कि मैं कौन हूँ। मैं इस घर का ओनर बल्लू उर्फ बल से। अच्छा, तू इस घर का ओनर है, तो जो वो बाहर बैठा है फिर वो कौन है? बाहर कौन बैठा दिखाइए। आ ये तो मेरा भाई है संजय। पर तू यूं बता, तू कौन है? अरे के भौंक रहा तू? भौंकने को मैं कुत्ता हूँ। मैं बताऊंगा तुझे, ऐसे ना जावे तू। कौन है नमूना? मेरा छोटा भाई है यू। पता ना इसने खलनायक फिल्म कितनी बार देख ली, और जब तक ये अपने आप को संजय दत्त समझे। अच्छा, जब ही कह रहा है वो बल्लू और बल सिंह। आप बल जाते हैं उसमें थोड़ा। ए भगवान, पता नहीं मारी गैल क्यों करे नाश हो लिया। क्यों, क्या हुआ? अरे के बताओ, संजय ने ब्याह कर लिया दूसरा। बेटी पूजा, पूजा, पूजा बेटा, पूजा बेटा, पूजा, पूजा बेटा, पूजा बेटा, जल्दी एक गिलास पानी लिया। बेटी पूजा, ये तुझे क्या हो गया बेटा? पूजा बेटा, पूजा बेटी तू परेशान को हो रही। जब तक हम बैठे दूसरा ब्याह वो कैसे कर लेगा? उस पर केस कर देंगे, केस। बेटी उठ तो, अब केस करेंगे उस पर। अब क्या केस करोगे आप उस पे? उसने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। ए लाडो तो रोवा मत, कल ही पंचायत करेंगे, कल ही। अरे क्या बात होगी, किसकी पंचायत करवा रहे हैं? अरे संजय ने दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह कर लिया? ऐसे कैसे दूसरा ब्याह कर लेगा वो? अगर उसने मेरी बहन की जिंदगी खराब करी ना, तो साले में आग लगा दूंगा। भैया, आग तो पहले ही बहुत लग चुकी है। बस, कुछ आग नहीं लगी। पिताजी, मेरी कहे चलो, तुम साले में केस करेंगे, केस। चलो। चुप, ए बेटी चुप हो जा, ये सब किस्मतों का खेल है। हाँ जी मम्मी, मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ चलो, मारे ना तेरे। अरे तरफ तो लग रही। मैंने तो सुना चोरी की बहुत छोड़ दी, अगले आओगे। अरे मैंने तो कुछ और भी सुना। क्या सुने? अब उसने दूसरा भी आकर लिया कि है। मेरे यार तेरा वो उसमें तो तू ही ना, मतलब हमें क्यों कर छोड़ देंगे हम बहू को? वो सुना हमने तो। तुम्हें बहुत तावड़े सुनो तुम, हमने तो ना सुना कहीं तक। हमने तो सारे काम में नहीं सुन रहे। तुम हो लिए पागल। हमें पागल बता रहा, ये सारा काम पागल है। अब तारे घर में कौन है? अरे तू जा मेरे यार, तुम्हें बहुत बड़ा पता चले किसके घर में कौन है। तो रहे बारे घर में है दोस्त जी। अरे क्यों जन के बतावे, तुम्हें लगे इन बातों के पता। देखो ना, सच्ची बात कहते चले जाए उठ के, और बात बड़ा मैं और को अब नहीं ये हो कहीं। हाँ चाय। एक कप चाय और लिए ये बेटी। क्या तू थम जाए भी, तू 2 बात हमारी सुन ले, दिमाग खराब हो लिया मेरा। कौन है या पायल और के इसकी कहानी हमें नू नहीं पता चल रहा, सारे गांव में जिक्र हो रहा। इसे भेज बाज दे, मैं नू कह रहा। कहाँ भेज दूं इसे? क्या कह रही? कहाँ भेज दूं सर? सारा गांव कुछ है मेरे ते रोक रोक के कौन रख रखिया घर में, तादे से अंतर ते मैं नू कह रहा।
कैसे 6 से में हो रहे हो तुम? 6 में पूछ रही, एक बार गाँव में घूम के दे, पता चल जाएगा। छो बुझी। बहुत इंतजार करवा दिया, ये रहा बड़ी कुछ बात आगे देखूं। बात तो बहुत आगे तक बढ़ गई और संजय तो शादी के लिए भी तैयार है। माँ जी भी खुश है उनकी, बस बुढ़े को थोड़ा शक हो रहा है मुझ पे। पहले इस बुढ़े का ही रोग कटवा ले। ना ना, बुढ़े का रोग ना काटना। संजय तो बिल्कुल पागल हो रहा है मेरे पीछे शादी के लिए। तो एक काम कर, इस संजय को अपना दीवाना बना ले और इसके नाम 500 गज का प्लॉट है, बस कैसे भी करके तो उसे अपने नाम करवा ले। संजय मेरे नाम अपना प्लॉट कैसे कर देगा? अरे संजय बहुत सीधा है, उससे नू कहिए मैं तेरे से ब्याह जब करूंगी जब तू मेरे नाम प्लॉट कर देगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, कभी कोई देख ले। ठीक है, बाय। तो पायल है, तो जाके क्या विक्की भी है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। अरे माँ क्यों हो गया इसके? बुखार हो गया। हम तो रिपोर्ट करने गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? अरे माँ रिपोर्ट तो जब होती जब कोई बात होती, कुछ भी बात नहीं है, खावा खा के अफवाह फैल रही। और मैं तो उनके घर तक भी गया, एक लोंडी सी तो आ रही है वहाँ, पर नू पता नहीं उसका ब्याह हो रहा कि नहीं। अल्लाह अल्लाह, तेरे पिताजी कहाँ रह गए? पिताजी तो प्रधान के दौरे तक गए। पूजा, ए बेटे क्या होगा तुझा? मिंटू जा जल्दी डॉक्टर को ले बुला। मम्मी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप नानी बनने वाली। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आई मेरी बेटी। पायल, पायल, अरे कहाँ गई? पायल, हाँ, तू कहाँ आ रही है? कहाँ तक के बाहर से आ रही हूँ? अरे क्या करने गई तू बाहर? मैं घर से बाहर भी ना जा सकती क्या? अरे ऐसी बात ना, मैं ये सोच रहा कि कोई यहाँ है ही ना, तो थोड़ा बैठ के बात करेंगे। चलो, इसी बहाने प्लॉट की बात भी कर लूंगी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, ये तो ठीक कह रहे हो तुम। शादी से पहले कुछ नहीं। तो कर लेना शादी। तुम्हारे पे कुछ है जो मैं तुमसे शादी करूंगी? हमारे घर है, जमीन है, प्लॉट है। ये सब तो थारा है, मेरा के है? बावड़ी हो रही है कि शादी होने के बाद सब कुछ तेरा ही तो हो जाएगा। अब तू ना मानती तो एक प्लॉट में तेरा नाम अभी करवा दूंगा। सच्ची? हाँ। प्लॉट के नाम पे सारी जमीन ही कर दूंगा। अच्छा, ये सब चल रहा। सोच रहा हूँ कपड़े बदल दूंगा, नहीं तो कोई यूं कहेगा बल्लू उर्फ बलदेव का कपड़ा ही नहीं है। मेरे तो कोई पास में न बैठने का,
ज्यादा ही गंदे हो रहे हैं। एक काम करो, संजय के कपड़ा देखूं अगर मिल जाए तो। क्या कर रहा तू यहाँ? सारे कपड़े बिखेर दिए। हमारा घर, हमारे कपड़े, तू कौन हो गई बात कहने वाली? हमारा घर? किस भूल में? ये घर मेरा है, मालकिन हूँ मैं इस घर की। अजी हाँ, तेरे जैसे भुक्के नंगे घर की अगर मालकिन होने लगी तो हमारा क्या होएगा? क्या कहा? मेरे जैसे भुक्के नंगे घरों की तमीज सीख ले बोलने की। आया बड़ा। महाराज के भुक्के नंगे घरों की कह रहा मुझे इसलिए मारा। उतार ले आरती इसकी। भैया इसकी ओर से मैं गलती मान रहा हूँ। अरे भाई, मेरे पे थोड़े कपड़े क्या गिर गए, इसने तो अपना रूप दिखा दिया। भाई तू किसे ले आया? इससे तो अच्छी हमारी भाभी थी। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? और आने जाने में टाइम तो लगे ही है। अच्छा पहले तुम नहीं बता, देर से जिस काम को कही हुआ ना हुआ। तुम बोलो और मैं कोई काम ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चुटकियों में सारा काम निपटा दिया मैंने अपना। अच्छा तो करा लिया तुमने प्लॉट अपने नाम? हाँ करा लिया। अब बताओ कब करोगे मुझसे शादी? अरे कर लेंगे शादी भी, पहले इस प्लॉट को तो बिक जान दे। जिसका पैसा आएगा ना इसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी दुनिया अलग बसाएंगे। अब चले? हे भगवान, कितनी लंका छोरी है यूं है। इनने मेरा भोला भाला छोरा फांस रखा और इनने तो मेरा पिलोट की बात कर रही है। अब संजय के पिताजी को चल के बताऊं ये बात। खड़ा हो ऊपर को। क्या हो गया? इस नींद से भी बाहर आ जाए है तो नाश हो लिया। ये बात होगी तो डराई दिया। मैं सोचा मगला गड़पड़ उसमें कोई मर गया दिखा। आराम से बैठ के बता क्या होगा। तो उल्टा ही चला कर। अरे पायल के नाम कर दिया बागपत वाला पिलोट संजय ने। क्या कह रही तू? होश में तो है? एल टाइप का था वो तो। अरे मैं तो होश में ही हूँ। पायल की और विक्की की बात सुन के आल लग रही हूँ। पिलोट तो बिक लिया। सुनती मेरी तो छाती पटन को हो रही। बड़ा नाश हुआ। एक साइड तो 18 फुटे पर लगे थे। ये बात मेरी तो समझ में यूज विक्की का करे आया साला। तू कहाँ आ रही है? मैंने बताते। मैं तो गांव में से घूम के आ रही बस। अच्छा गांव में से घूम के आ रही है या उस विक्की की गैल घूम के आ रही है? तू खेतों में झूठ बोल रही है रब्बी। माँ जी आप मेरे पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। अच्छा हम तेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? अरे हम इन दो आंखों से देख के आ रही हूँ जिसकी गैल तू घूम रहे। अरे आ जानते आज सही उससे बताऊंगी तेरे सारे कारण हम में। ठीक है बता रही हूँ जिसे बताना है। मैं भी देखूंगी कोई क्या कर लेगा। जिसे भैया बता रही थी ना नहीं करे नाश। मुझे क्या पता ही कि वो ऐसा करेगी। हेलो हेलो विक्की। क्या हुआ? विक्की इनको ना सब कुछ पता लग गया। अच्छा बल्लू आ तो बैठो। क्या हुआ? ये क्या हाल कर रखा आपने? बल्लू क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? हमारे घर में कुछ आ गया। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है?
भाभी, घर पे से चुड़ैल आई हुई है ना, उसने पूरे घर पे कब्जा कर लिया। और तुम्हें तो पता ही है कि भैया कितने सीधे हैं। भैया पे हाथ रखकर हमारे पास जो एक प्लॉट था वो भी अपने नाम करवा लिया। पर बल्लू तुम ही बताओ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, तुम जो भी कर सको तुम ही कर सको, नहीं तो वो चुड़ैल भैया को मार देगी। अजी ऐसे कैसे मार देगी? उनके लिए एक प्लॉट नहीं 100 प्लॉट कुर्बान है। उनके जीवन के लिए तो मैं यहाँ पड़ी हूँ। पिताजी इधर आना। क्या हुआ बेटा? पिताजी अब बस चलो मेरे साथ में। बल्लू आया है यहाँ पे, उसने मुझे सब बता दिया। चलो बेटा। दादी, कैसे बैठे हो? तो परेशान से हो गए हो? परेशान परेशान तो तन्ने बैठा रखे तन्ने। अब मैंने क्या कर दिया परेशान करने को? क्या कर दिया? वो बागपत वाला प्लॉट थे स्पायल के नाम करवाया। वो प्लॉट इस पायल ने इस विक्की ने मिलकर बेच दिया वो। अरे माँ, क्या कह रहे हैं पिताजी? ठीक कह रहे तेरे पिताजी। अपने कानों से और अपनी आंखों से देख के आई हूँ और सुन के आई हूँ खेत में से विक्की की गैर। तो एक बात बता रहा संजय, इस तो 100 गुनी बढ़िया थी वाह जिसे तू तलाक देने के नाम कांड रहा। आंड्रा बता रहे हो? उसने काम करे तलाक के। उसने कुछ नहीं कर रखा, पट्टी तेरी अंकी को बंदी। सुन गया? पट्टी कैसे बन रही है पिताजी? ये जो कुछ करया धरा है ना, ये सारा विक्की का करया है। पायल है? बुला ले चुड़ैल को। पायल है? हट जा तन्ना घर का नाश। अरे होता के जो मैंने तेरे नाम प्लॉट करा, मैंने सुनी तेने बेच दिया। वो कौन कह रहा बेच दिया? मेरे मार पिताजी कह रहे हैं। ये दोनों बुढ़े बुढ़िया तो चाव है, मैं इस घर में रहूं ना। मेरे पीछे कुत्ते लगा रखे इन्होंने। अरे तू बोल कैसे रही है ऐसे? बोलूं क्यों ना, मुझे मौत खरीद रखा है। अरे तेने तो बहुत जल्दी रूप दिखाया भाई। कल तक तो तू यूं कह रही कि मैं ना तू यूं बता तेने मेरा प्लॉट बेचा कैसे? तेरी हिम्मत कैसे होगी? मेरा प्लॉट मैंने बेच दिया, समय के लेना। अब्बास, अरे आस्तीन के साथ आ लिया तू भी? जिसने नाश करवा रखा हमारे घर का। अरे मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है जो तेने मेरा नाश कर दिया? बिगाड़ा था तेरे बाप ने मेरा। 15 साल पहले मेरे माँ बाप दोनों मार दिए। विक्की के बच्चे जिस भ्रम में तू जी रहा है ना, हकीकत से इतनी दूर है तुझे पता नहीं है। जो मैं दुश्मनी तेरे बाप का मानता था, तू भी कुछ नहीं था, तुझे नहीं मिटा देता मैं। जो तेरे बाप की सच्चाई तुझे बता देना, जिंदगी भर आंख ऊपर को नहीं कर सकता। मैं आज भी नहीं सोच रहा हूँ उस बात का पता ना चले। और जो तू पूछ नहीं चाह रहा हो, उसने वो जघन्य अपराध करा था। तेरा बापू एक नाबालिग लड़की को लेके हिम्मत पड़ गया, उसकी इज्जत तार तार कर दी उसने। अरे मेरे हाथ में फड़ा था, मैं क्या करता उसका? नहीं चिमचाओ नहीं चिमचा कहते भी। और तेरी माँ तो उसे देख कर गजा खा कर मरी थी। तुम्हारे पे कर रहा बहन? हम पापी नहीं हैं। और जो मारते थे हम, तू कहता हमारे आगे तो निपटा देते हम, और तुम्हारे घर का नाश कर दिया। भगवान, इतना नालायक था इसका बाप। ताऊ जी, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। और रही थारी प्लॉट की बात, हमने प्लानिंग जरूर करी सब बेचने की, पर हमने बेच ना। मुझे माफ कर दो। जो गलती मेरे बाप से हुई वो मुझसे कभी ना होगी। और संजय भाई, भाभी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन मैंने खेत में जाकर भाभी के साथ बदतमीजी करी। भाभी ने तो मुझे चाटा भी मारा। हो सके तो भाई मुझे माफ कर दिए। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी। आ जाओ। पूजा, मुझे माफ कर दे। मेरी बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं दूसरों की बात में आके और तेरे पे विश्वास ना करा। आप हाथ मत जोड़ो, गलती तो मेरी भी है। अगर मैं आपको पहले ही सब कुछ सच बता देती तो शायद बात इतनी ना बढ़ती। पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। इसमें तेरी कोई गलती ना, गलती हमारी है कि हमने एक दूसरे पे विश्वास ना करा। हो बेटे, और तुम तो दादा बन गए। और मैं तो दादी बन गई। और बेटा तू तो पापा बन गया। ओ बेटे, अब तो मेरी चाचा बन जाऊंगा। बल्लू और तू चाचा बनेगा।
भाई साहब मैं तो नू कह रहा था सुबह चले जाते। नहीं यार मोहन, घर काम फैलना पड़ा, वो भी तो देखना जाके। अरे काम तो फैल ही रहे हैं, काम का क्या है, काम भी करना जरूरी है। ले बहन, ये तेरा और ये तेरा। मोहन ये क्या है? हमारी बेइज्जती करवाने के लिए दे रहा है ये सब? 150 रुपए के सूट, यही औकात है हमारी, ये पहनेंगे हम? बहन इस बार थोड़ा सा बजट कम था। भाई ये बजट हमारे लिए ही होता है क्या? भाभी भी तो अच्छे सूट पहन रही है। अब बहन तुम्हें तो मेरी कमाई का पता ही है, जो थारे ब्याह में कर्जा लिया था, जो भी कमाई हो सब उसमें चला जा। अब मजदूरी कर करा के काम चल रहा किसी तरह, जितना बना मैं तो उतना ही दे रहा हूँ। हमें ज्ञान ना दे, पागल ना है हम तेरे से बड़े हैं, तेरे से ज्यादा अकल होगी हमारे में, कभी हमें ज्ञान देता हो? बताइए। बात बात में ताने मारते हैं, तुम्हारा ब्याह कर दिया, तुम्हारी शादी कर दी। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया? कौन सा भाई ऐसा जो अपनी बहनों का ब्याह नहीं करता, कोथली नहीं देता? क्या नहीं करता? सारे भाई करे, तू ना कर रहा। अब बहन तुम्हें सब सारी चीज पता ही है, तो मैं तो फिर भी अपनी औकात से बढ़ के ज्यादा कर रहा हूँ हर चीज में, कोई तीस दीवार नहीं छोड़ता, सब में पूछूं जैसा भी है। अभी नवा नवा मेरा ब्याह हुआ है, उसमें भी खर्चा हुआ है, तुम्हारे ब्याह के भी कर्जे तार रहा हूँ। अब मैं कहाँ तक करूंगा बताओ, कहाँ से लाऊं मैं इतना? देखो भाई, हमें कुछ नहीं पता, हम 30 दीवार पे आते हैं, हमें कुछ अच्छा चाहिए बस, हम ये उम्मीद करके आते हैं, हम ये नहीं कि तुम्हारा रोना सुनने के लिए आते हैं। रोज रोज तो मत तेरी, हम तो कदी कदी आवे, जब भी 150 के सूट पकड़ा हो तब पागल मान रहे। और सुन ले जब बात, आज तक तुमने हमारा जो कर लिया, अब हमें तुझसे कुछ नहीं करवाना, हमें चाहिए अपना हिस्सा। ना तेरी कोथड़ी चाहिए, ना तेरा कुछ भी चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए। सही कह रही हो दीदी, ये ना ऐसे ही बात जाएगा। हिस्सा? थारा कौन सा हिस्सा बना है भाई? क्यों नहीं है भाई हमारा हिस्सा? हमारे माँ बाप छोड़ के ना गए, इस घर में से और इस जमीन में से 1/3 का हिस्सा होगा, 3 जगह हिस्सा होगा, एक मेरा, एक रीतू का और एक तेरा, और हम अपना लेकर रहेंगे। और ये सूट है ना बुध बाजार के, ये अपनी बहू को पढ़ा रही है। चलो तुम क्यों बैठे मुंह देख रहे खड़े खड़े, चलो यहाँ से। और तो हम देख लेंगे, हिस्सा लेकर रहेंगे, चाहे कोर्ट में जाना पड़ जाइए हमें। भाड़ में जाओ ऐसा भैया, और बहुत निभाली हमने रिश्तेदारी। सुनो जी, हमें चाहिए हिस्सा, अच्छा सा वकील करो, अपना हिस्सा लेंगे हम। हाँ सही कह रही हो दीदी आप। और क्या मैं गलत कह रही? जब तक उसका ब्याह ना हुआ था ना, इतने अच्छे अच्छे सूट देख रहा था हमें, इतना लाड़ कर रहा था हमारे दोनों का, और जब से ब्याह हुआ 150 रुपए के सूट दे वो हमें, ऐसे तो हम कभी भी ना पहनते। हाँ दीदी सही कह रही हो, ऐसे सूट तो हमने कभी भी नहीं पहने, और भैया जरा जरा सी बात में ना हमारी बेइज्जती करते हैं। तो ठीक है भाभी, तुमने रिश्ता खत्म कर दिया, और हिस्सा कैसे लेना ना वो हम अपने आप देख लेंगे। मेरे जानकारी का एक वकील है, मैं आज ही बात करता हूँ उससे। देर क्यों कर रहे? बुलाओ उस वकील को, आज ही बात करेंगे उससे। तुम होगे सारे पागल हैं? अरे थारे कुछ कमी है क्या जो तुम उनकी जमीन जायदाद का मुंह धो रहे हो? माँ भाई तो सबके ही करे, किसके नहीं करते? 150 के सूट देवे वो हमें, बुरा ना लगता हमें? अरे तो जितना उसका मिजान है उतने के वो दे रहा, जैसे दे रहा ले आती है अपने सिर माथे लगा के। अकेला भैया थारा, और अब थारे ब्याह का कर्जा तार रहा हो बेचारा। अरे माँ जी, आप ये तो देखो ना कि हमारी तो बेइज्जती करी, लेकिन साथ में आपके बेटों की भी करी, 10 रुपए भी नहीं रखे हाथ पे। गणी ना बोल लो, अकेला भैया थारा, लेने देने से ना किसी के से मालदार होते। हमारे किसी चीज की कमी है क्या? ना दिए 10 रुपए जान दे। अरे माँ जी तुम्हें ना पता, हमारा भाई है वो, हम जाने उसे वो कैसा है, और हम तो हिस्सा ले लेंगे, और ले लेंगे तो ले लेंगे। चल रही तू समझाओ अपनी बहू को, भैया से ठीक ना होता रिश्ता बिगाड़ना। परेशान ना हो आप। परेशान क्यों ना हो, मेरी 2 ही तो बहनें हैं,
वो भी आज मुझसे रिश्ता तोड़ के चली गई। कोई बात नहीं, दीदी सूट के लिए तो परेशान है, आप उनको नया सूट ला के दे देना, फिर वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ पैसों का इंतजाम, उसके घर जाके उसे सूट दे दूंगा, माफी मांग लूंगा। हाँ, माफी मांग लेना आप उनसे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? दवाई ला के दूं मैं तुझे? क्या हुआ? नहीं, दवाई की जरूरत नहीं है। मतलब उल्टी आ रही है, दवाई की जरूरत क्यों नहीं है? मतलब खुशखबरी है। मतलब अब और ज्यादा पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है। मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो मौसी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बैठ जा। और बता, तेरी बहू भी ठीक है? हाँ मौसी। दीदी नमस्ते। बस ले रखी तेरी नमस्ते, अपनी नमस्ते अपने पास रख। हमने तो मरा मान लिया और हम कह के ना आए थे, हमें अपना हिस्सा चाहिए, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं रखना। तू पागल है के? हैं? ना तो राम राम करी भैया से, ना कुछ चाय ना पानी की तो बूझ रही ना ठीक ठाक की, और हिस्से दे दो तुझे। किसी चीज की कमी है के मारा? माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप दीदी को क्यों डांट रहे हैं? सब कुछ अपने सामने देख रहे हैं ना आप, फिर भी आप भैया की साइड ले रहे हैं। चुप हो जा, मारूंगी दोनों के दो थूतड़ी पे। हम तो इससे बात करना भी पसंद ना करते और ना इसकी शक्ल देखना पसंद करते। चल रही तू। कोई बात ना बेटा, तू इनकी बात दिल पर मत लेवा। इतनी अकल है ना बोलने की, इन्हें भी नू पता नहीं बहन भैया का प्यार कैसा हो। सब चीज मिल जा, एक माँ जाया भैया ही ना मिलता। ये गलत फहमी में जी रही है अभी। कोई बात ना मौसी जी, मैं तो नू आया था। अब खुशखबरी है, तुम दादी बनने वाली हो। अरे बहुत अच्छी बात है। तो भैया अपना बहू का ध्यान रखे ऐसी हालत में। अब मैं तो अपने मन की खुशी बांटना आया था अपनी बहनों के साथ। मेरी बहनों को तो लालच दिख रहा। क्या देना पड़ा? मुझसे इतने से खेत की चाली है, वो भी मैं इन्हें दे दूंगा। अरे काहे को देवे तू? अपने धोरे राख वकन देन को खेला करने वाला। वैसे इनके ब्याह का कर्ज तार रहा तू अब तक कमा कमा के। हमें चाहिए बेटा कुछ भी मारे भतेरा कुछ। तेरे माँ कल्ला है, इतनी दूर से आया हो बेचारा चल के, हैं? तुमने एक घूंट पानी भी ना दिया उसे। भेड़ो तो बनाया क्या हो? तुम्हें पता हो क्यों आया? हमें क्या लेना देना है, वो क्यों आया, क्या मतलब हमारा? रे दोनों बुआ बनने वाली हो तुम। तो हमें क्या लेना देना है उसके बच्चे से? वो बाप बने या कुछ भी हो, हम ना बनते बुआ, ना हम उससे कुछ रिश्ता रखना चाहते। कैसी अभागा ना बता, हैं? चंद पैसों के लिए तुम अपने भैया से रिश्ता तोड़ दोगे? तुम तो बड़ी बेकार हो। माँ बाप चंद पैसों के ना है। तुम एक बात बताओ, हमारे माँ बाप हमारे लिए भी तो हिस्सा छोड़ के गए, अकेले को थोड़े दे देंगे उसे? हमें तो चाहिए अपना हिस्सा, चाहे कुछ भी हो जाओ। ए बावली, अभी तुम्हें हिस्सा दिख रहा? तुम्हें नो पता ना कि माँ बाप के मरने के बाद भैया ही बाप होवे। अरे भात छोचक सारे भैया ही करे बाद में, लाड़ चाव रहे माँ बापों के, और पी हर रह जा भैया भावजों का। तुम इस बात की पता ना है। बस जमीन दिख रही है, अरे 2 बीघे खोड़ा बेचारे को खा लें दो अपना करके उनमें। माँ एक बात बताओ, किसका भाई ना करता? सबके भाई सारे फर्ज निभावे, और वो कौन सा फर्ज निभा रहा हमारा? और उसका 4 बीघे जमीन हो, 2 बीघे हो या 1 हिस्सा हो, हम तो अपना हिस्सा लेंगे, और ले लेंगे तो ले लेंगे, हम बिल्कुल ना मन है। क्यों नहीं तू? सही बात है। चल बिस्तर को चल, माँ की ना समझ आवे। पता कैसी बहन है ये, है जमीन के ऊपर कैसे अकेले भैया की जान को आ रही है ये। हम तो अपने भैया की नहीं दे दूं जान भी मैं तो। आ गए आप? हाँ। क्या कहा दीदी ने? उन्होंने तो मुझसे सीधे मुंह भी बात नहीं की। मैंने नमस्ते की तो उन्होंने मेरी नमस्ते भी नहीं ली। सीधा बोला कि हमने तो तुझे मरा मान लिया है और कोई रिश्ता नहीं रखेंगे।
मौसी जी ने भी उन्हें समझाने की कोशिश करी पर वो अब किसी की नहीं सुन रही। उन्हें तो बस हिस्सा चाहिए। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई तू क्यों आया है। मैं क्या करूं? अब हमारे घर में खुशी आने वाली है। अपनी बहनों को, अपनी जीजा को घर बुलाते, रिश्ते टूट रहे हैं। कैसे संभालूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं। बहना बहना ओ मेरी बहना, बहना ओ मेरी बहना, तुमसे छोटा होकर भी मैंने तुमको छोटी माना, औकात से बढ़ कर दिया तुम्हें तेरा हर शौक किया मन माना। आज तुझे बुलाने को, खुशियों में मिलाने को तेरे घर में आया था, रूठी बहन मनाने को। तूने ऐसा मुंह है मोरा, सबसे प्यारा रिश्ता तोड़ा। तू तो मेरी मुस्कान थी, तू ही थी मेरा गहना बहना ओ मेरी बहना, बहना ओ मेरी बहना, बहना बहना बहना। अजी तुमने उस वकील से बात करी क्या? करी है, आज शाम को आएगा वो। अच्छी तरह देख लियो कागजी कार्रवाई। और जितना हिस्सा हमारे में आएगा ना देख लेंगे, या तो उसे बेच देंगे या फिर देख लियो क्या करना। अरे नहीं दीदी, हम ना बेच ही देंगे। हमें कौन सा खेती करने जाना है वहाँ पे। अरे उस चीज़ की टेंशन तुम मत लो, वो काम मेरा है। बहुत फिरे हैं ग्राहक मेरे पास, वो काम मैं कर दूंगा। बता कि कैसी आग लग रही है। अभी ना मैं सिखाती हूँ कल। अरे मेरी बेटी आ गई तो। नमस्ते माँ। नमस्ते। जीती रह। मेहमान ना आया? ना माँ, वो तो चले गए मुझे छोड़कर, उनको स्कूल जाना था। चल बैठ। माँ भैया भाभी कहाँ हैं? वे तो गए बाहर है को, बाजार गए दिखे हैं। तू बता, बालक वालक ठीक है? हाँ माँ। माँ वो सब तो ठीक है, पर तू एक बात बता, तूने मुझे इतने सवेरे सवेरे यहाँ क्यों बुलाया? अरे चलो, अब काहे की देर हो रही है? कागजी कार्रवाई सारी हो गई, चलो अब सीधा थाने में चलना। आ जाओ जल्दी। देख मोहन, हमने बहुत बर्दाश्त कर ली, अब तुझे थाने जाना ही पड़ेगा। चल थाने। ऐसे तो तू हमारा हिस्सा देने का नहीं, तो हमारा वकील वहीं आ रहा कागज लेके, हमारा हिस्सा दे। चल थाने चल। थारा हिस्सा बैठा ही कहाँ है? थारा ब्याह कर तो दिया था। थारे ब्याह में इतना कर्जा लिया वो अब तक उतार रहा हूँ मैं। हिस्सा भी दे दूँ तुम्हें अब? मेरे बालक कुछ खाए पिएंगे ना क्या?
देख मोहन, हम कुछ नहीं जानते। अब तो सरकार ने भी ये रूल निकाल दिया है कि बेटियों का भी अधिकार है मायके की प्रॉपर्टी पे, और हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे, बात खत्म बस। और हमने तेरे खाने पीने का ठेका थोड़ी ले रखा, कुमार खा, हमें क्या लेना देना। हम तो अपना हिस्सा मांग रहे, तेरा हिस्सा थोड़ी मांग रहे। और हमें कुछ नहीं पता, हम अपना हिस्सा लेंगे तो लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। ऐसे कैसे ले लोगे अपना हिस्सा? तन से एक जमीन है, वो भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा बस। थारा ब्याह कर तो दिया, जो इनके हिस्से में आवे वही थारा है, तो हमें इस घर में भी हिस्सा चाहिए अब। इसीलिए तो थाने ले जा रहे तुझे, ऐसे तो तू दे नहीं, सीधे स्वभाव में। कोई बात नहीं, दीदी का जो भी हिस्सा बन रहा है आप उनको दे दो, हम तो कैसे भी कमा खा लेंगे। ऐसे कैसे दे दे? कौन? चल थाने दे दे मेरी बहू का जौन सा भी हिस्सा निकला है। भैया वकील मेरा भी आया है थाने में, चलो मुझे भी चाहिए मेरा हिस्सा। प्रीति तू पागल वागल है के? तेरा कौन सा हिस्सा? तू कौन सा हिस्सा धर के गई यहाँ से? सही बात है, तुम्हें कोई हिस्सा विस्सा थोड़ा मिल सकता है। जैसे तुम पागल हो रही हो ऐसे ही पागल हो रही है। अरे इस पे तो 2 ही बीघे, मेरे पे तो 30 बीघे, 30 बीघे। और अब अपनी छोरी को दूंगी, और रोड पर आ रही है, अब देखो तुम क्या करोगी। अरे माँ तू पागल हो रही है के? मारा कैसे हिस्सा? मैंने 6 बहन की जमीन जरा सा भी हिस्सा, ये पागल हो रही है। हाँ माँ हमें ना चाहिए कोई हिस्सा विस्सा, ये तो जबरदस्ती ले आई हमें यहाँ। अरे पागल मैं ना हो रही हूँ, पागल हो रही है थारी लुगाई। जब तुम्हें हिस्सा ना चाहिए उठते हो तो दो मारते इनके कान पे खींच के, ये थार से ऊपर होके चल देती। अब जाएगी थारी 10 बीघे, जब तुम्हें देवे ना देवे, अब 10 बीघे जरूर अपनी छोरी के नाम करूंगी। और तुम कर लियो क्या करोगे मेरा। अब चल बेटा मोहन, करिए इनके नाम, चल। माँ जी हमें ना चाहिए कोई भी हिस्सा विस्सा, हम तो वैसे ही कह रहे थे, है ना रितु? बोल। हाँ माँ जी, हमें नहीं चाहिए, आप ठीक कह रहे हो। हाँ भाई मोहन, सच में ही हम तो वैसे ही कह रहे थे, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। चाहिए तो था तुम्हें, अब तुम्हें पता चल रही ना रोड की 10 बीघे जा रही है ना? नु पीछे सरक रही हो। चलो ना मेरी दादी, चलो करवाओ नाम। चलो तू क्यों खड़ा, चल कर इनके नाम। नहीं माँ जी, गलती हो गई, माफ कर दो ना। हाँ भैया आप भी हमें माफ कर दो, हम ना जमीन के लालच में बहक गए थे। अरे पगलिया माँ जाए भैया ना मिलता तो मैं उधर से यही बात है समझा रही हूँ। भैया से प्यारी ना चीज कोई भी दुनिया में, खसम कर ले, पूत जन ले, माँ जाए भैया कहाँ से लाऊं? मौसी कोई बात ना, अब जो है ठीक है। आप लोग बैठो सब, तू चाय बनवा ले। बहना